ओके जी। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं प्रेम्स एल्गोरिदम को। प्रेम्स एल्गोरिदम में क्या है कि आपने इसमें से कोई स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे दिया जाता है। अगर ना दिया जाए तो फिर तो आपने वहां से शुरू कर लेना है, जो कि मिनिमम वाला एज है। ठीक है, मिनिमम वेट वाला। इस केस में मैंने आपको कहा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जीरो। कौन सा एज वर्टेक्स है? जीरो वर्टेक्स। ठीक है। अब आपको क्योंकि मैंने कह दिया आपका स्टार्टिंग पॉइंट जीरो है, तो अब आपने ये 7 और 6 के दरमियान वाला नहीं सेलेक्ट करना, बल्कि आपने जो जीरो वर्टेक्स है इसके जो एजेस हैं, इसके कौन से एजेस हैं? 4 और 8। ठीक है। एक का वेट 4 है और एक का वेट 8 है। इनमें से जो मिनिमम है उसको आपने उठाना है। अभी आपके सामने ग्राफ वैसे तो पूरा नजर आपको आ रहा है, लेकिन आपने पूरे ग्राफ में से मिनिमम वाला एज नहीं उठाना, बल्कि ये जो आपके पास एक लिस्ट बन रही है, ये वाली जो लिस्ट बन रही है, इस लिस्ट में से जो मिनिमम वाला एज है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो आपको क्योंकि मैंने वर्टेक्स कौन सा दिया था? जीरो वाला वर्टेक्स दिया था। उस वर्टेक्स के एजेस कौन से हैं? 4 और 8 हैं। इनमें से मिनिमम कौन सा है जी? जी, इनमें से मिनिमम कौन सा है? हेलो। तो इनमें से जो मिनिमम है दैट इज 4। ठीक है। तो हमने इस 4 को सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने इस 4 को सेलेक्ट किया, तो जो वर्टेक्स नंबर 1 है वो भी अवेलेबल हो गया है। ठीक है। अभी देख रहे हो वर्टेक्स 1 को भी मैंने ब्लू कर दिया है कि हाँ जी ये भी अवेलेबल है। क्योंकि ये अवेलेबल हो गया, अब इसके एजेस भी आपकी उस लिस्ट में आ जाएंगे जिसमें से आप सिलेक्शन करते हैं। तो ये जो एक एज है 8 वाला और एक एज है 11 वाला, ये भी अब आपके पास लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ठीक हो गया। अब अब आपने इनमें से जो मिनिमम है वो कौन सा मिनिमम है? अगेन 8 वाले दो हमारे एट। पास हैं, तो हम इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं मैंने ये वाला 8 सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि मैंने ये 8 सेलेक्ट किया, इस वजह से जो वर्टेक्स 7 है उसके एजेस भी अब हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। ठीक हो गया। अब इनमें से आपने किसी को उठाना है। बट होल्ड ऑन, हमें नजर आया कि 1 और 7 के दरमियान जो था, जिसका वेट 11 था, ये लूप क्रिएट करता है, तो इसको फौरन हमने क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास जो अवेलेबल वर्टिसेस हैं, एजेस हैं, उन एजेस में से मिनिमम कौन सा है? वन सर। 1। अब जैसे ही मैंने 1 को सेलेक्ट किया, तो जैसे ही मैंने 1 को सेलेक्ट किया, तो जो वर्टेक्स 6 है वो भी, उसको भी हम पहुंच गए हैं। क्योंकि मैं उस पे पहुंच गया हूं, तो वर्टेक्स 6 के दो एजेस 2 और 6, वो देखें, वो भी मैंने लिस्ट में ऐड कर दिए। नजर आ रहा है जी? जी जी सर। ठीक हो गया। अब जैसे ही ये ऐड हुए, अब मुझे बताएं कि मिनिमम एज, अब ये जो हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट में मिनिमम एज कौन सा है? टू सिक्स। सर। मिनिमम एज चंदा 2 है, 6 और 5 के दरमियान। ठीक है ना। अब ये जब ये वर्टेक्स 6 ओके हुआ, तो इसके देखो ना, ये दोनों एजेस एंटर हो रहे हैं ना। ये जिनके साथ मैंने ये ब्लू लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, ये वाली ब्लू सी जो भी शेड है, ये भी अब अलाउड है ना। ठीक है। तो क्योंकि वो जी सर। अलाउड हो गए, तो अब इसमें जो आपके पास अवेलेबल हैं, ये वाला 2 अवेलेबल हो गया। अच्छा, क्या 2 और 8 के दरमियान वाला 2 अभी तक अवेलेबल है? ये जो 2 और 8 के दरमियान है, 2, क्या ये वाला एज अवेलेबल है अभी? नहीं सर। ये तब अवेलेबल होगा अगर 2 वर्टेक्स पर या 8 वर्टेक्स पे आप पहुंच चुके हो, लेकिन अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे। हाँ, अलबत्ता 6 पर हम पहुंच चुके हैं, तो 6 और 5 के दरमियान वाला जो 2 है, नाउ दिस इज अवेलेबल। इसको मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया, तो क्या हुआ? जो अब 5 है, 5 भी पहुंच गया। जैसे ही हम 5 पे पहुंचे, तो ये जो 5 के 3 एजेस थे, 4, 14 और 10, 4, 14 और 10, ये तीनों भी अवेलेबल हो गए। ठीक हो गया। अब हमारे जी पास, सर। अब देखें कि हमारे पास जो एजेस अवेलेबल हैं उनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो उसमें से स्मॉलेस्ट क्या है? 4 है। तो जैसे ही मैंने इस 4 को सेलेक्ट करूंगा,
ये 4 सेलेक्ट हो गया। इससे कौन सा एज हमारा वर्टेक्स ऐड हुआ? 2 सर। 2 2 ऐड हो गया। 2। जैसे ही 2 ऐड हुआ तो 2 के जो एजेस हैं वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे? अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक हो गया। अवेलेबल। तो अब ये वाला जो 2 एज है, ये वाला 2 एज ये भी अवेलेबल है। अब हम इस 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही, अच्छा, मैंने इस 2 को सेलेक्ट किया तो ये देखें, ये वाला और ये वाले दोनों क्या क्रिएट करे थे? साइकिल। क्योंकि एक साइकिल ये बनता है और एक इसी तरह से साइकिल ये बनता है। ठीक है। तो आपने साइकिल में सिर्फ दो एजेस, दो छोटे करीब वालों को नहीं देखना, ओवरऑल बड़ी पिक्चर में भी देखना है। ठीक है, यहीं पर मिसिंग होती है। ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? कट हो गए। ठीक हो गया, चर्न हो गया। अच्छा, अब अगेन, अब जो हमारे पास अवेलेबल हैं, ये देखिए जिनके साथ मैंने ये छोटी लाइनें ड्रॉ की हुई हैं, ये अवेलेबल है। ये जो अवेलेबल है इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 9 7 सर। 9 तो चंदा अभी पहुंचे ही नहीं है। 9 अगर आप कह रहे हो तो क्या 9 के जो दो वर्टेक्स हैं 3 और 4, क्या उन पे हम पहुंचे हैं? 3 पर पहुंचे हैं या 4 पे? नहीं सर। नहीं पहुंचे ना। तो किसी भी वर्टेक्स को जब आप सेलेक्ट, देखो मैं आपको, जैसे मैं यहाँ पे ना, देखो आप गौर से, मैं जिस वर्टेक्स पर पहुंच रहा हूँ मैं उस वर्टेक्स को ब्लू कलर का कर देता हूँ। अब इसलिए अब आपके पास वहां पे ब्लू तो नहीं होगा, तो आपने किसी और कलर का पेन लाजमी लेके जाएं और उसको सर्कल कर दें, उसको गाढ़ा कर दें, उसके ऊपर टिक कर दें कि भाई आपको पता चल जाए कि भाई आप देखें, गौर से दोबारा से देखते हैं। 0 को हमने 0 स्टार्टिंग पॉइंट दिया। अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 0 ना दिया होता तो फिर आपने 7 और 6 के दरमियान ये जो 1 है वहां से शुरू करना था। ठीक है। लेकिन इस केस में मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट 0 दिया हुआ है, तो 0 के जो दो एजेस थे उनमें से आपने मिनिमम को सेलेक्ट किया। अब क्योंकि आपने इस 4 को सेलेक्ट किया इसलिए 1 वाला वर्टेक्स अवेलेबल हो गया। क्योंकि 1 वाला अवेलेबल हो गया तो 1 के एजेस भी अवेलेबल हो गए। तो अब आपके पास ये 4 एजेस थे जिनमें से एक सेलेक्टेड है। इन 3 में से मिनिमम आप कोई सा भी उठा सकते थे। हमने ये वाला उठा लिया। जब इसको उठाया तो 7 अवेलेबल हो गया। जब 7 अवेलेबल हुआ तो 7 के वर्टिसेस एजेस भी अवेलेबल हो गए। अब इनमें से जो मिनिमम था वो हमने 1 को सेलेक्ट किया। सही है। अब देखिए, आप जो सही। जो एज आप सेलेक्ट करते जा रहे हैं उस एज के जो वर्टेक्स है उसके ऊपर टिक कर दें कि भाई हाँ अब इसके एजेस भी अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। अब इनमें से हमारे सही। पास मिनिमम कौन सा था? 6 और 5 के दरमियान वाला 2 मिनिमम था, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो 5 अप्रोचेबल हो गया। 5 अप्रोचेबल हुआ तो इसके वर्टिसेस अवेलेबल हो गए। अब इसके वर्टिसेस में से ये 4 अवेलेबल था, इधर 8 है, इधर 7 है, 14 है और 10 है। हमने कौन सा सेलेक्ट किया? मिनिमम वाला, दैट वाज 4। ये मैंने 4 सेलेक्ट कर लिया। जब मैंने इस 4 को सिलेक्ट किया तो 2 भी अप्रोचेबल हो गया, तो 2 के वर्टिसेस भी, एजेस भी अवेलेबल हो गए, 7, 2 एंड 8। तो अब इसमें से मैंने क्या किया? मिनिमम कौन सा था? 2 को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने 2 को सिलेक्ट किया तो 8 के वर्टिस एजेस भी अवेलेबल थे, लेकिन ये दोनों एजेस जो हैं 7 और ये वाला, ये दोनों एजेस लूप क्रिएट करते थे, मैंने इन्हें क्रॉस कर दिया। अब जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो कौन से हैं? 8, 7 एंड 10। देखिए मैं अपने लिए ना यहाँ पे एक अलग कलर की वो लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि मुझे निशानी रहे कि हाँ ये अब अवेलेबल है। अब इनमें से मिनिमम कौन सा है? 7 है। मैंने 7 को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने 7 को सिलेक्ट किया मुझे इस पे भी क्या नजर आ गया? वो सही। साइकिल नजर आ गया। ये जो 10 पे साइकिल लगा हुआ है ये गलत है, ये मैंने ऊपर क्रॉस भी किया हुआ है। सो ये वाला 3 और 5 के दरमियान वाला जो वर्टेक्स है, एज है, ये साइकिल क्रिएट कर रहा है, हमने इसको क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास 9, 10 और 8 अवेलेबल हैं। इसमें से अगर मैं 8 को सेलेक्ट करूं तो बताएं कोई साइकिल तो नहीं बनता? बनता है सर। यस सर। 8 पर ये देखें, यहाँ पर एक ये यूं साइकिल बन जाता है, तो 8 भी हमारा गया, 14 भी गया, 9 और 10 बच जाएंगे। 9। ठीक है, ये साइकिल बनता है इसलिए हमने 8 को खत्म कर दिया। अब हमारे पास 9 सेलेक्ट हुआ तो 10 भी हमारा अब साइकिल बन गया क्योंकि अब मैंने 9 को सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब देखिए, ये मेरे पास एक ग्राफ था जिसके अंदर साइकिल्स थे। इसी ग्राफ को मैंने यहाँ दोबारा से ड्रॉ किया है, लेकिन ये वाले जो एजेस हैं जो कि मैं कह रहा था इनको काट दो, वो एजेस मैंने काट दिए।
तो जब मैंने इसको काट दिया तो ये मेरे पास फाइनल स्ट्रक्चर बन गया है मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। समझ आती है बात जी? जी सर। तो आपने पेपर में ये ग्राफ के अगेंस्ट ये भी बनाना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी बनाना है, इसका टोटल यहाँ नीचे मेंशन भी करना है कि आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री कितने का बना। और आपने ये भी मेंशन करना है कि सबसे पहले आपने कौन सा एज सेलेक्ट किया। आपने कहना है मैंने ये जो जैसे मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल में आपने सिर्फ वो उस ऑर्डर में लिखते जाना है जिस ऑर्डर में आपने सेलेक्ट किए, बाकियों को नहीं लिखना। ठीक है, जिस ऑर्डर में आपने सिलेक्शन की है वो लिख ले। जैसे हमने यहाँ पर, अब इसका अगर मैं वो बनाऊंगा तो पहले क्या बनेगा आप देखते जाएं क्विकली। तो सबसे पहले क्या बनेगा, 0 1। फिर हमने कौन सा सिलेक्ट किया, 0 7। मैं वर्टेक्स के नाम बता रहा हूँ कि उस, इसके 1 बाद 2। अब हमने सेलेक्ट कौन सा किया था जी, हमने 7 6 को सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर हमने 6 5 को सिलेक्ट किया। फिर हमने 5 2 को सिलेक्ट किया। 5 2 के बाद हमने 2 8 को सिलेक्ट किया। 2 8 को सिलेक्ट किया। एंड 2 8 के बाद फिर हमने 2 3 को सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर हमने 3 4 को सिलेक्ट किया। तो आपने ये भी मेंशन करना है आपने किस ऑर्डर में सिलेक्शन की है। ठीक हो गया जी? अच्छा, इसमें जो आपने एजेस सेलेक्ट किए होते हैं उनको हम ब्रांच रैंक मींस नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये हम उनको रैंक्स भी कह देते हैं। ठीक है, और नलिटी मींस नंबर ऑफ कॉर्ड्स। अब ये जो हमने इसमें से निकाले हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं चर्न करना, कॉर्ड करना, कि जो जो हमने निकाल दिए हैं एजेस। ठीक है, अब अगेन ये एक और पेपर का, किसी पेपर का सवाल है कि यहाँ पे देखें ये हमारे पास गिवन था। अब इसके ऊपर उसने क्या अप्लाई करने को कहा है, प्रिम्स और क्रस्कॉल करने को कहा है। अब आप बताइएगा कि ये क्या कर रहा है। इसने इसको सिलेक्ट किया, ये एक बनाया। अच्छा, उसके बाद कौन सा सिलेक्ट किया, 2। अब गौर से देखिएगा, उसके बाद ये वाला 2, उसके बाद ऊपर वाला 3, फिर ये वाला 3। ये कौन सा कर रहा है, ये प्रिम्स कर रहा है या क्रस्कॉल कर रहा है, चल रहा है। फिर से चला रहा हूँ, देखिए इसने क्या किया, जो पूरे ट्री में से मिनिमम था वहां से स्टार्ट लिया, ये हो गया। अब देखें, अब इसमें देखें पूरे ट्री में देखें कोई 2 वाले हैं। हाँ जी, कोई 2 वाले हैं जी जी एजेस। सर। अब देखें इसने वो वाला 2 सेलेक्ट किया है जो कि जिसका वर्टेक्स हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक हो गया। इसके बाद फिर उसने 2 वाला सिलेक्ट किया, ये सी वाला जो था ये हम इसने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम 3 वाले सिलेक्ट करेंगे, तो 3 वाले इसने कौन सा सिलेक्ट किया, ये वाला किया जिसका एक वर्टेक्स पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके थे। ठीक हो गया। अब अगेन हमारे पास 3 वाला है, तो 3 वाले हमारे पास मल्टीपल है, लेकिन हमने ये वाले सेलेक्ट किए। अब अगर ये जो 4 है ये भी एक साइकिल बनाता है और 5 भी सर साइकिल बनाता है, तो इसको तो हमने खत्म कर दिया। अब मुझे बताएं कि हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, एज हम 4 वाले सेलेक्ट करें या 3 वाले। ये 3 वाले, ये जो नीचे दो 3 वाले हैं, क्या ये मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं सर, सर प्रिंट अभी नहीं तक कर वो सकते आप, क्रुस्कल में कर सकते हैं। क्रूस कॉल में हम ये कर सकते हैं लेकिन प्रिम्स में नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो कर। अब क्योंकि अभी हम प्रिम्स को लेके चल रहे थे तो हमने ये 4 वाला सेलेक्ट किया। अब क्योंकि ये 4 वाला सेलेक्ट हो गया तो अब हम इस 3 वाले को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगेन ये जो 5 है ये क्या क्रिएट कर रहा है, साइकिल, तो ये क्रॉस हो गया। अब ये वाला 6 था और ये वाला 4 था और ये वाला 5 था। अब हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे जी, अब हम ये वाला 4 वाला सेलेक्ट वो करेंगे। तो अब हमने ये वाला 4 सेलेक्ट किया, जैसे ही ये मैंने 4 सेलेक्ट किया तो देखें ये साइकिल क्रिएट कर रहा है। तो ये 6 हमारा खत्म हो गया। इसी तरह ये अब 3 हमारे लिए अब एक्सेसिबल है, मैंने इस 3 को सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो 5 है ये साइकिल क्रिएट कर रहा है तो ये रिमूव हो गया। अब अगेन हमारे पास जो पीछे बचे हैं वो ये 5 है, 7 है, 6 है, 9 है। क्या 8 एक्सेसिबल है? हाँ जी, 8 एक्सेसिबल है। ये जो के और एल के दरमियान है ये एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि इसके नहीं जो सर। इसके दोनों वर्टिसेस अभी तक रीचेबल नहीं है।
तो बाकी जो बचते हैं 5 6 7 और 9, इनमें से कौन सा हम चूज करेंगे? ये 5 हमने चूज कर लिया। अब हमारे पास तमाम एजेस तकरीबन एक्सेसिबल हैं, इसमें से फिर हमने 6 को सेलेक्ट किया। और ये जो 9 है, ये इसकी वजह से यहाँ से यूं साइकिल क्रिएट कर रहा था, ये खत्म हो गया। 7 भी साइकिल क्रिएट करता है कि नहीं? करता है सर। करता है। 8 बताएं, साइकिल क्रिएट करता है कि नहीं? करता है। अब 7 तो ये वाला साइकिल क्रिएट करता है, 8 का ये देखें, ये साइकिल है भाई, 8 का ये साइकिल बनता है। तो 7 और 8 दोनों खत्म हो गए। इज दैट क्लियर जी? जी सर। अब क्विकली, अब ये देखें, ये क्रॉसकॉल एल्गोरिदम चल रहा है। अब ये देखें, उसने पहले 1 को सिलेक्ट किया, फिर 2 को सिलेक्ट किया, फिर 2, और उसके बाद 3, वो नीचे वाला 3 सेलेक्ट कर लिया, ये वाला 3। उसके बाद उसने ये वाला 3 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये ऊपर वाला 3 हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें, सही है। अब इसमें हम मिनिमम वाले को उठाई जा रहे हैं। अब ये हम क्रॉसकॉल अप्लाई करें, ये साइकिल क्रिएट हो गया, ये साइकिल हमें नजर आ गया, ये 4 पे साइकिल नजर आ गया। अब हमने और कोई 4 वाला सेलेक्ट करना है, ये 4 सेलेक्ट हो गया, ये 4 सेलेक्ट हो गया। ठीक है। अब ये 6 भी साइकिल क्रिएट करा है, ये 5 भी साइकिल क्रिएट करा है, ये 5 भी साइकिल्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब जो पीछे हमारे पास ये एक 5 वाला बनता था, हमने इस 5 को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 6 वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये 9 हमें नजर आ रहा है, साइकिल क्रिएट करता है। 6 को हमने सेलेक्ट कर लिया। 7 हमारा साइकिल क्रिएट करता है। 8 हमारा साइकिल क्रिएट करता है। तो ये अगेन हमारे पास आ गया। तो दिस इज क्रॉसकॉल एल्गोरिदम। इसके अंदर हम पूरे ट्री में से कहीं से भी डाटा उठा लेते हैं। अब ये हमारे पास अगेन एक और है। इसके अंदर हमने ये मिनिमम वाला उठाया, 1 वाला उठाया, उसके बाद ये मिनिमम वाला 2 वाला उठा लिया, क्रॉसकॉल अप्लाई कर रहे हैं। अब कौन सा अप्लाई करेंगे? ये 3 वाला हम उठा लेते हैं जी। ठीक है। उसके बाद कोई 4 3 वाला और कोई है, और 3 वाला नहीं है, 4 वाला हमने उठा लिया। जैसे ही ये मैंने 4 उठाया, ये जो 5 मेरे पास था, ये क्या बन गया? लूप बन गया। इसको मैंने साइकिल। खत्म, साइकिल लूप साइकिल बन गया, इसको खत्म कर दिया। और अब हम कोई देखें तो हमारे पास ये 6 वाला बनता था, इसको मैंने उठा लिया। जैसे ही इसको उठाया तो क्या हुआ? ये 9 क्या बनाता है? साइकिल। तो ये हमने रिमूव कर देना है। इसी तरह ये जो ऊपर 7 है, अब ये देखो, ये 7 भी एक साइकिल क्रिएट कर रहा है, तो 7 भी रिमूव हो गया। यहाँ से 8 भी रिमूव हो गया। 8 क्यों रिमूव हुआ? ये भी एक साइकिल बन रहा था। और ये 9 वाला भी हमने रिमूव कर दिया कि ये भी साइकिल क्रिएट कर रहा है। फिर हमारे पास क्या बचता है जी? अब हमारा 9 भी खत्म हो गया। 10, क्या ये 10 साइकिल क्रिएट कर रहा है? नहीं जी, 10 साइकिल नहीं क्रिएट कर रहा। अलबत्ता 11 भी साइकिल क्रिएट कर रहा है, 12 भी साइकिल क्रिएट कर रहा है, तो ये भी रिमूव हो गए। ठीक हो गया जी। जी सर। अच्छा जी, अगेन इस पे अब प्रिम्स अप्लाई होना है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 3 इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। ये दोनों 2 2 वाले हमने सेलेक्ट कर लिए। अब ये 3 1 और 7, इनके एजेस में से मिनिमम वाला एज उठा लें तो 3 के तो एजेस खत्म हो चुके हैं। 1 के एजेस कौन से हैं? 4 2 7। और इसके हैं 6 5 और 7। तो इसका क्योंकि ये 2 वाला था, तो हमने ये वाला 2 वाला सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास ये वाला भी आ गया है, तो 4 वाला है, 4 वाला है, 7 6 5 7। तो 4 वाला कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये 4 सेलेक्ट किया। जैसे ही ये मैंने 4 सेलेक्ट किया, तो ये वाला अब साइकिल क्रिएट कर रहा है, तो इसको हमने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास ये 5 वाला ये भी अवेलेबल है, ये 8 वाला, 7 वाला, 6 वाला, 5 वाला। तो हमने यहाँ से ये वाला 5 सेलेक्ट कर लिया। इधर से हम ये वाला 5 अब सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने 5 सेलेक्ट कर लिया। अब इस 6 का के एजेस भी अवेलेबल हैं। तो ये क्या है? 6 है, ये 7 है, ये 6 है। इनमें से आप ये वाला कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो 7 है, ये क्या क्रिएट कर रहा है? साइकिल क्रिएट कर रहा है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। इसी तरह ये जो 6 है, क्या ये वाला 6 साइकिल क्रिएट कर रहा है? जी सर। ये देखें, यहां से यूं ऊपर साइकिल क्रिएट कर रहा है, ये देखें, ये सही है। तो ये 6 भी हमारा, सॉरी, ये जो 8 है, ये भी हमारा रिमूव हो जाएगा। इसी तरह ये जो 6 है, ये भी हमारा ये साइकिल क्रिएट कर रहा है, तो ये भी हमारा खत्म हो गया। तो ये सारे ही रिमूव हो गए। ठीक है, बाकी सब क्या क्रिएट करें? साइकिल। अगेन एक और एल प्रिम्स के ऊपर हम देख रहे हैं। प्रिम्स थोड़ा सा होता है, बाकी क्रिस्कॉल तो आसान सा है। अगेन हमने 0 से स्टार्ट किया, तो इसके मिनिमम 4 6 9 9। तो हमने 4 वाले को सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी वजह से भी ये 4 वाला ऐड हो गया, इस 4 वाले को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से ये 1 भी अवेलेबल हो गया, हमने इस 1 को भी सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी वजह से ये 2 अवेलेबल हो गया, इस 2 को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब फिर वापस जाते हैं कि जी और कौन सा है जी? ये 7 ऐड हुआ है, ये 5 ऐड हुआ है, 4 है,
नहीं ये 4 तो अवेलेबल नहीं है, 6 5, ये भी 5 नहीं है, ये वाला 5 अवेलेबल है, हमने इस 5 को सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इस 5 को सिलेक्ट किया ये 5 भी अवेलेबल हो गया, और मेरा दिल करेगा मैं दस्ती इसको सेलेक्ट कर लूँ। तो अब लेकिन इसके साथ आपके पास ये 4 भी अवेलेबल था, तो आपने इस 4 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये 7 साइकिल क्रिएट कर रहा है, इधर से ये 9 भी साइकिल क्रिएट कर रहा है, ऐसे ही है, ठीक जी है। तो हमने इसमें से ये 5 नहीं क्रिएट कर रहा था, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आप गौर से देखें तो 6 भी साइकिल क्रिएट कर रहा है, 9 भी साइकिल क्रिएट कर रहा है, ये 7 भी। अच्छा ये क्या, ये मैंने 6 सही सेलेक्ट किया, बताएं जी। ये जो 6 हमने सेलेक्ट किया, नहीं सर, ये साइकिल ये चलेगा। साइकिल क्रिएट करता है, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, तो ये हमने इसको करना था, इसको भी हमने रिमूव करना था, बिकॉज इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ साइकिल। तो ये गलत आंसर है, ये सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए जी, ठीक हो गया। अब इसी के ऊपर क्रॉल अप्लाई करें तो हमारे पास ये सारे शुरू से ही अवेलेबल है। मिनिमम वाला हमने उठाया 1, फिर मिनिमम वाला 2 उठाया, इसके बाद और कोई 2 वाला है जी, कोई 2 वाला नहीं है। 4 वाले ये 4 हमने उठा लिया जी। और कोई 4 वाला है, ये नीचे एक 4 वाला है, इस 4 को उठा लें या इस 4 को उठा लें, दोनों में से किसी को भी उठा लें, कोई मसला नहीं है। अब हम उठाएंगे 5 वाला। 5 वाला हमारे पास एक 5 वाला ये था, एक 5 वाला ये था।